हेलो एवरीवन। तो चलिए, आप ये न्यूज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो निराशा की आप लेके बैठे हुए थे, उदासीनता, वो कहीं न कहीं ख़त्म हुई होगी और एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी होगी कि हाँ, अरे इतना कम में तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है ना आपको? बिल्कुल सही, है ना? अरे सोच रहे हो मत 28% अटेंडेंस मतलब कि भैया कहीं न कहीं अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो 100% आपका हो जाएगा, है ना? आप अगर एग्ज़ाम सेंटर पे गए होंगे, देखे होंगे बहुत ही कम बच्चे मतलब जो है वो अपीयर हो रहे हैं, है ना? कुछ ही बच्चे थे, जैसे बाकी एग्ज़ाम में देखोगे तो पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम कंप्यूटर खाली देखने को मिलेंगे, है ना? तो इतनी कम अटेंडेंस ये आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है ना? कि आप नंबर ऑफ़ जो है कंपटीशन कम है ना? तो थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे तरीके से करके आते हो पेपर को, तो होने की चांसेस जो है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। तो इस उम्मीद के साथ आपके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बट मैं बताऊँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने कम स्टूडेंट जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए? क्या ये पोस्ट ख़राब है? आपके मन में आएगा ना भाई, क्या पता ये पोस्ट अच्छा नहीं है, कि लोग हो सकता है इसमें उतना सैलरी नहीं है ना? लेवल पे 6 है या फिर कुछ भी हो सकता है, आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ बात देखो, अभी के कंडीशन ये है कि भैया लोग एक चपरासी की भी वैकेंसी आती है ना, तो इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भर देते हैं कि उतनी सीट नहीं होती, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि ये जो पोस्ट ख़राब है, ऐसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे होंगे, तो मत एकदम माइंड से निकाल दीजिए कि बीओ है, इस वगैरह पोस्ट ख़राब है। खास एग्रीकल्चर की बात करें, सारे पोस्ट 1 नंबर पोस्ट हैं भाई, सारे पोस्ट जो है बेहतरीन पोस्ट है, ठीक है? तो माइंड में ऐसे मत लाना कि पोस्ट ख़राब था इसलिए इतना कम बच्चे एलिजिबल हो पाए। इससे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे मान के चलो, देखिए ये आपका फॉर्म 2023 से 24 के आसपास में भराया था, फिर बहुत लंबे टाइम तक ये वेट करवाया, है ना? इन बिटवीन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार बीओ वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था उसमें चले गए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी और पोस्ट के लिए चले गए होंगे, बहुत लोग एएफओ बन गए होंगे, मतलब कहीं न कहीं अपने आप को वो एडजस्ट कर लिए होंगे, कहीं न उनको लगा होगा कि यहाँ पे जो हमारा है वो सब कुछ सही है, तो फिर क्या ही एग्ज़ाम में अपीयर होना, ठीक है? बहुत लोग ऐसे हुए होंगे जो कि इस एग्ज़ाम से चिढ़ गए होंगे कि भैया यहाँ तो झारखंड में बहुत सारा करप्शन है, आधा सीट तो बिक ही गया होगा, हमारा तो होना ही नहीं है, तो ये सोच के नहीं आए होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो भाई ये सोच रहे होंगे कि देखो बात ये है कि आपको कुछ समय पहले अक्टूबर के आसपास ये एग्ज़ाम इनकी नोटिफिकेशन आती है कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, देन सडनली ये कैंसिल कर देते हैं। तो बहुत लोग सोचे होंगे कि यार कोई मतलब सिस्टम ही ठीक नहीं है, छोड़ो एग्ज़ाम ही नहीं देना है इसको, ठीक है? तो ये सोच के नहीं दिए होंगे। और ये भी मान लो आप एग्रीकल्चर के जो टेक्निकल पेपर है ना आपका, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो देखना आपको लास्ट में और भी अटेंडेंस कम देखने को मिल सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भाई जिसका पेपर 1 और 2 अच्छा नहीं गया होगा, वो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो यूपी बिहार का आया हुआ होगा तो आएगा ही नहीं कि भैया क्यों ही मेरा पेपर 1-2 अच्छा ही गया ही नहीं है, तो फिर क्यों ही पेपर 3 में अपीयर होना। तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। माध्यमिक आचार्य में ऐसे ही हुआ था, पेपर 3 में बहुत ही कम बच्चे जो है वो एलिजिबल मतलब हुए थे, ठीक है? तो ये कारण भी हो सकता है। तो आपके मन में अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं कि भैया पोस्ट ठीक नहीं है, या फिर सैलरी कम है, या फिर अच्छा जगह पे पोस्टिंग नहीं है, झारखंड में बहुत ज़्यादा करप्शन है, ये फलाना-ढिमका है, तो वो सब आपको सोचना नहीं है भैया। पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट है ना? आपके लाइफ सिक्योर हो जाएँगे अगर यहाँ पे आ जाओगे तो, है ना? तो ये सब मत लाना कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैंने बताए कुछ आपको, कि ये रीज़न की वजह से इतनी कम अटेंडेंस हो सकती है ना? बहुत लोग ऐसे हैं कि झारखंड में जॉब करना ही नहीं चाहते।